नमस्कार, मैं हूं शौर्या मिश्रा। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे देश के जिलों से जुड़ी प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर रेवाड़ी से है, जहां 2 हत्या की घटना के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बात होगी दंतेवाड़ा की, जहां तुलसी विवाह का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हरियाणा के रेवाड़ी में मामूली कहासुनी को लेकर शुक्रवार देर रात एक युवक की शादी समारोह में शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 2 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस मामले में रामपुरा थाना पुलिस ने मुख्य आरोपियों जितेंद्र और तरुण को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि आरोपियों ने पहले समारोह में उत्पाद मचाया और रोकने पर गांव बदराना निवासी 30 वर्षीय इंद्रजीत को गोली मार दी। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया था। गिरफ्तार आरोपियों को आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और वारदात में प्रयुक्त असलाहा बरामद किया जाएगा। साथ ही उनका पिछला रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा। ये मामला था जो कल गोली वाले 2 आरोपी। देखो, ये 31/10 को रात्रि में करीब सूचना मिली थी हमें 10:30 बजे कि पीथड़ावास गांव में कोई लगन समारोह में झगड़ा हुआ है। हमने वहां पहले अपने ARV को भेज दिया था। उसके बाद SHO साहब भी मौके पर पहुंच गए थे और उसके तुरंत बाद मैं भी मौके पर पहुंच गया था। तो मामला हमने जा कर के SHO साहब ने, हमने ये देखा कि भाई झगड़ा किस बात को लिया है, किस बात के विषय को लेकर हुआ है। तो उसमें हमारे सामने आया कि यहाँ 2 आदमी थे जिन्होंने फायर भी किया है। तो पूछताछ में ये आया कि एक लड़का है तरुण नाम का जो मणिठी से है और दूसरा जितेंद्र उर्फ जीतू है जो जड़थल का है। दोनों नारनौल रोड पर टोल प्लाजा के पास एक दुकान पर काम करते हैं। जो इसी का लगन आया हुआ था, उसमें से जो बड़ा भाई था उसने इस तरुण मणिठी वाले को साथ दोस्ती थी, उसने निमंत्रण दिया था। उस निमंत्रण में निमंत्रण के अकॉर्डिंग ये लगन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए थे। तो इन्होंने घर की छत पर बैठ कर के बियर पी, पहले फिर शराब पी है। इनके नशे हो गए थे। नीचे पंडाल में कुछ बोलचाल हो गई थी। सभी हालातों के बारे में हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हेमंदर कुमार मीणा जी को अवगत करवाया। उन्होंने तुरंत प्रभाव से आदेश दिया कि CIA टीम की भी वहाँ पर उपस्थिति तुरंत कराओ। उन्होंने जैसे डायरेक्शन दी उसी डायरेक्शन पर हमने काम किया। CIA भी मौके पर पहुँच गई थी। सारा विषय को देख करके और सारा हालात का जायज़ा लेकर के हम जैसे हमें पता लगा, हमने कि भाई किस आदमी को गोली लगी है, तो उसमें यह आया कि भाई इंद्रजीत नाम का व्यक्ति है जो बदराना का रहने वाला था, लगन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आया था। उसको गोली लगी है। ट्रॉमा सेंटर हमारे पहुंचने से पहले उनको भिजवा दिया था। ट्रॉमा सेंटर की विजिट की। ट्रॉमा सेंटर में बॉडी को भी देखा गया जिसमें गोली लगी हुई थी और सभी हालातों के बारे में साहब को हमने अवगत करवाया। दूसरे दिन नेक्स्ट डे इंद्रजीत का डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा हमने पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम करवाने बाद डेड बॉडी अंतिम संस्कार हेतु वारसान के हवाले कर दी गई थी। और कल ही हमने दोनों मुलजिमों को, मुख्य आरोपी जो 2 लड़कियों के नाम आए थे पहले, मुख्य आरोपियों को मानन रोड कुंड से गिरफ्तार कर लिया है और जो साथ में आपको अपने पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं। अब इनको आज कोर्ट में हम पेश करेंगे और रिमांड लेंगे। आगे के जिन प्रयोग में किए गए हथियार, खौल और गाड़ी रिकवर करनी है, उस बारे हम पुलिस रिमांड देंगे। क्या कुछ रंजिश सर सामने आई लेकर के? देखो, वो कोई पंडाल में किसी बात को लेकर कोई बातचीत हुई थी, छोटा मोटा झगड़ा था, लेकिन इन्होंने शराब पी हुई थी। जो इंद्रजीत नाम का लड़का था, उसने इनसे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने, ये जितेंद्र उर्फ जीतू है, इसने सीधी गोली जो है
इंद्रजीत के ऊपर चलाई थी, जिससे उसके छाती गले के पास में जो है गोली लगी। सर कोई हथियार बरामद है? अभी बरामद करेंगे, रिमांड भी लेना है, भी कल भी बरामद करना है सर। वो आगे तक। आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज? अभी तरुण उर्फ मोनी जो मणिठी के रहने वाले हैं, उसके खिलाफ 5 से 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 3 मुकदमे 307 के हैं। और जितेंद्र उर्फ जीतू है, इसके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं पहले से, जो लड़ाई झगड़ा से संबंधित है। सर ऐसा ये हथियार जो इनके पास था कहाँ से आया, इस मामले में कुछ? इस बात की पुष्टि हम आगे तफ्तीश में करेंगे और आज इनको कोर्ट में पेश करके इनका पुलिस रिमांड लेंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। बेला डिला लौह नगरी के वार्ड क्रमांक 3 स्थित शीतला मंदिर प्रांगण में बंगिया समाज की महिलाओं द्वारा देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तुलसी विवाह का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। सुहागन महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए तुलसी माता का विधि विधान से पूजन किया। इस दौरान तुलसी पर लाल चुनरी उड़ाई गई और हल्दी, रोली, चंदन तथा सिंदूर से पूजन अर्चन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के समापन पर प्रसाद स्वरूप खीर और मिठाई वितरित की गई। पूरे आयोजन स्थल पर भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा इलाके में तिकोना पेट्रोल पंप के पास 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से लात घूंसे चल पड़े और अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव किया, जबकि किसी ने पूरी घटना मोबाइल में कैद कर ली। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। बगड़ी वन परिक्षेत्र की टीम ने रविवार सुबह हनुमान मंदिर के पास बगड़ी और सगड़ी के बीच से अवैध रूप से महुआ की गीली लकड़ी से भरे 2 पिकअप वाहनों को जब्त किया है। प्रत्येक वाहनों में करीब 3-3 टन लकड़ी भरी हुई थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई गई है, जबकि दोनों वाहनों की कीमत 24 लाख रुपए आकी गई है। वन अधिकारी संतोष उपाध्याय ने बताया कि आरोपी वाहन चालक पिंटू और कालू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में वन मंडल अधिकारी विजय नभम DR के निर्देशानुसार गठित टीम, सहायक संतोष उपाध्याय, वन रक्षक रितेश त्रिवेदी, जितेंद्र चौधरी और अस्थायी कर्मी कमलेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सर, जो आज आपने लकड़ी की अवैध गाड़ी पकड़ी, ये क्या है पूरा मामला? ये क्या है कि आज दिनांक 2/11/2025 को श्रीमान वन मंडलाधिकारी महोदय धार श्री विजय नंथन TR के मार्गदर्शन निर्देशानुसार हम रात गश्ती में निकले थे। रात गश्ती के दौरान हमें क्या है कि ये 2 पिकअप में ऐसा संदेह हुई कि इसमें कुछ लकड़ी भरी है, जिसको हमने चेक किया, जिसमें महुए की गीली लकड़ी हुई 2 में पाई गई। सर, यह पुष्पा स्टाइल में लकड़ी तस्करी कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था? ये अपने क्या है कि एक पिकअप वाला जो है वो अपने गुगली का निवासी था और सोनपुर से भरा था, और दूसरा जो था वो करौंदिया खुर्द का था, निवासी भी था, करौंदिया खुर्द से भर के और पीतमपुर इंडोरामा तरफ ढाबों में, कंपनियों में ले जा रहा था, जिसे हमने अपने सगड़ी के पास जब्त करके नालसा डिपो लाके उसका केस संधारण किया। नालसा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां सर्विलांस SOG और जनपद के सभी थानों की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से ट्रेस किए गए 101 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन ट्रेस किए गए जो चोरी या गुम हो गए थे। सभी 101 मोबाइल फ़ोन उनके वास्तविक मालिकों को वापस किए गए। अपने मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने सोनभद्र पुलिस का आभार जताया और कहा कि पुलिस की ये पहल आम जनता के विश्वास को और मजबूत करती है। सोनभद्र पुलिस की ये कार्यवाही न सिर्फ तकनीक के बेहतर इस्तेमाल का उदाहरण है, बल्कि जनता के भरोसे को भी मजबूत करती है। जनपद सोनभद्र में भारत सरकार DOT मिनिस्ट्री की तरफ से एक CEIR पोर्टल विकसित किया गया है,
पूरे भारतवर्ष में लागू है। इसी के क्रम में जनपद सोनभद्र में जो CEIR पोर्टल पे कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी, उन मोबाइल्स को रिकवर करके जो उनके ओनर्स हैं उनको आज यहाँ पे पुलिस लाइन में दिया गया। इसमें लगभग 101 फ़ोन बरामद किए हैं हमारी SOG टीम ने और थाना पुलिस ने, जो आज लोगों को यहाँ पे दिए गए। इनकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। इसमें CEIR पोर्टल पे ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं लोग कंप्लेन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में जागरूकता होना चाहिए CEIR पोर्टल पे। उसमें हमने सभी थानों पे, सभी चौकियों पे इसके पोस्टर भी लगवाएं जिससे लोग आसानी से कंप्लेन कर सकते हैं। चोरी की मोबाइल भी सर बरामद हुई है। इसमें कुछ फ़ोन्स हैं जो शायद चोरी के हैं और कुछ फ़ोन ऐसे हैं जो शायद गुम हो गए थे। जो चोरी के फ़ोन हैं उन अभियुक्तों के बीच इसमें धरपकड़ की जा रही है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।